मध्य प्रदेश शासन भी काम कर रही शिक्षा को निचले स्तर पर ले जाने का काम किया है। मतलब जहाँ तक क्या पूर्व में जो शिक्षा निचले स्तर तक नहीं पहुँच पाती थी, आज की कंडीशन में जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अच्छा स्तर है। लेकिन यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि कई कोर्स ऐसे हैं जिसके लिए क्या लग रहा है भविष्य किस तरीके की प्लानिंग आप लोगों को, या कुछ बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पर पहुँच पाएंगे जिनको आप आमंत्रित करेंगे कि जो यहाँ के छात्र हैं उनको यहाँ से दूर ना जाना पड़े, क्योंकि जब दूर जाते हैं तो कहीं ना कहीं खर्च जो है वो बढ़ जाता है। जी अभी तक तो वैसा कि इंदौर या खरगोन जाना पड़ता था बच्चों को जी। तो बहुत से अभी यहाँ पर भी सुविधा अभी मेडिकल लाइन है, बड़वानी है, सेंधवा, सुधार तो आया है पहले से बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी बीच में नगरीय मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि नगर परिषद जो है वो स्वयं खर्च वहन करे, मजबूत हो, आर्थिक मजबूत हो। क्या लग रहा है आर्थिक मजबूती के लिए किस तरीके से काम आप लोग कर रहे हैं नगर परिषद? वैसे आर्थिक मजबूती के लिए हमने निरंतर प्रयास किया है। जैसे परिषद में बहुत सारे इशू भी रहते हैं काम करने, पर हम लोगों ने मजबूत करने के लिए जनता के बीच में और सतत जो परिषद की आय उसको बढ़ाने का काम किया। नरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि पहले जो दिवाली लोग है वो उसके बाद में पहली बार जो है इस तरीके से देखते हैं आपको, किस तरीके से उसको डेवलप करना चाहते हैं दिवाली को, उसके बारे में? नगर परिषद दिवाली को लेकर वैसे हमने निरंतर विकास कार्य को लेकर, जैसे नाली है, सीसी रोड हमने काम किया है, ऐसे बहुत से और भी काम है। जैसे हमने नगर परिषद कार्यालय भवन बनाया है, एक मुक्ति धाम है वहाँ पर। तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू है, 2-3 साल से हम लगे हुए हैं इसके लिए। वाटर सप्लाई हो गई, पर व्यक्ति 55 लीटर वाटर सप्लाई का फंक्शन हो गया था, वो टेंडर भी हो गया 1400 रुपये क्लासेस से पर व्यक्ति 55 लीटर मिलेगा। सिद्धार्थ सोलंकी जी, किसानों के लिए मुझे अभी करीब 2 महीने किसान जिला अध्यक्ष बनने को हुए जी। हम लोग पूरी टीम के साथ में जहाँ पे भी किसानों के साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, दमन होता है, तो हम लोग तुरंत वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि उनकी समस्या का समाधान स्पॉट पे जी। और मैंने कई ऐसी समस्या जो है किसानों की, अभी कुछ ही दिनों में मैंने स्पॉट पे समस्या का समाधान शासन प्रशासन से करवाया। दूसरा जो है, हमारे बड़वानी जिले में बहुत सारी मंडी, उपमंडी बंद थी, तो मैंने एसडीएम साहब को कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया। मेरे बड़वानी जिले में मंडी और या उपमंडी एक भी बंद नहीं, और मैं दूसरे दिन ही ज्ञापन देके बटवाड़ी मंडी पहुंचा। वहाँ पर जाकर देखा पूरे मंडी ग्राउंड में मक्का सूखा हुआ। मंडी सचिव वहाँ पे हमारे पहुंचने के बाद में हम लोगों ने उनसे बातचीत की, तो उनको कुछ जवाब देते बना। मैंने कहा ये मक्का जो आपने खरीदा है या किसानों का है? तो वो घबराने लगे। उन्होंने बोला कि ये व्यापारी का मक्का है। मैंने कहा आपने उनको लिखित में दिया है सुखाने के लिए, ये व्यापारी की ज़मीन है या मंडी की ज़मीन है? तो बोले मैंने लिखित में नहीं दिया। तो मैंने जो मेरे साथियों से कहा, मैंने कहा ये मक्का जो है अपने ग्रामीण लोगों को बुलवाओ, ये मक्का भर के ले जाए तो लावारिस है, कुछ लिखित में है ही नहीं ना किसी के पास में, ना मंडी सचिव ने लिखित में दिया, ना व्यापारी ने लिया, वो तो लावारिस मान रहे। तो सर ऐसे जो है हमने अंजड़ मंडी में हमने सिंचाई की खरीदी के लिए मंडी का ताला लगाया, और निरंतर अभी हम लोग आ रहे थे तो
कुछ दिन से फ़ोन आया मेरे पास में कि भैया ये मंडी में कुछ रेट किया और हमारा जो 21% माउशर है और यहाँ पे हमको इतना रेट आधी गाड़ी खाली करनी पड़ा। मैंने तुरंत जो है मंडी सचिव को फ़ोन लगाया मैंने और मैंने कहा मैडम मेरे को वहाँ जाने पर मजबूर मत, नहीं तो ये व्यापारी का मैं लाइसेंस निरस्त करवा दूँगा और ये जो इनकी जो खरीदी है और इनके जो गोडाउन में सील लगवा दूँगा। किसानों के साथ अन्याय में सर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि मैं खुद भी किसान हूँ, मुझे पता है 1 क्विंटल मक्का उत्पाद करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, उसमें क्या खर्चा लगता है, जो करता है सर वो जानता है। अच्छा, इसके साथ ही मंडी में एक बड़ी समस्या आती है, हम जगहों पर देखते हैं कि किसान और व्यापारी के बीच में दलाल होता है। उसको खत्म करने का प्रयास किस तरीके से किया गया है? क्योंकि दलाल जब बीच में आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो किसान को ज़्यादा मुनाफा होता है उसमें कमी आ जाती है, उनके बीच में दलाली को लेकर जाते हैं। सर मैंने किसानों से भी निवेदन किया मंडी में भी जाकर और वीडियो भी जारी किया मैंने, किसी भी बेकाव में आके दलालों के चक्कर में ना, और हर किसान जो है कोई सी भी फसल हो मंडी में लेके आए ताकि उनको भी उचित मूल्य मिले और शासन प्रशासन को भी उसका टैक्स मिले मंडी में, जिससे हमारे प्रदेश की भी आय होगी और बाहर उन दलालों के चक्कर में मंडी में नहीं लाए और बाहर की बाहर ले जाएंगे तो माल कम रेट में बिकेगा उनका, किसानों को भी नुकसान है उसमें, मंडी टैक्स में प्रदेश सरकार को भी नुकसान है। तो मैंने किसानों से ये कहा है कि आप लोग किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े और मंडी में माल ला और आपके माल का उचित मूल्य नहीं मिलता तो मुझे तुरंत फोन लगा। मैं अगर यहाँ रहा तो मैं तत्काल स्पॉट पे पहुँचूँगा, अगर मैं नहीं रहा तो मेरे लोग वहाँ पहुँचेंगे। आपका जो माल है उसका उचित मूल्य हम दिलाएंगे। सर ये बताइए कि अभी हम किसानों की बात कर रहे हैं और अभी हमारे क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा अभी हम लोग जो है किसान की बात कर रहे हैं और ये देखा गया है कि एक समय हमारे वहाँ कॉटन का जो बड़ा व्यवसाय हुआ करता था, लेकिन अभी गिनी चुनी कुछ फैक्ट्रियाँ बची है सैदवा शहर की बात, सैदवा शहर जो है बात करें और अब जो है किसान डायमंड के मक्के पे चले गए। तो क्या लगता है आपको सैदवा का भविष्य किस तरीके से है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे कम से कम 5 से 120 जिनेंगे सब फैक्ट्रियाँ मिला के संभव में थी। आज की तारीख में सिर्फ 7 फैक्ट्रियाँ बची हैं हमारे साथ, जिससे क्या हुआ कि हमारे सेंधवा के जो ग्रामीण लोग उनका भी रोजगार गया, रोजगार तो गया ही गया, रोजगार की तलाश में वो लोग जो है गुजरात महाराष्ट्र गए हैं, साथ में उनके बच्चे शिक्षा से भी वंचित हैं। मतलब 2 तरह से हमारा नुकसान हो रहा है। दूसरा सर, अभी जो कपास है अभी तक सीसीआई की खरीदी, अब सीसीआई कहती है कि हम 12% नमी तक का ही कपास करें और सर ऑलरेडी अभी जो है मावठा हुआ उससे जो है कपास घर में भी रखा है तो नमी आ गई। ऑलरेडी कपास का कपड़ा जो उसमें बीज होता है उसमें ऑलरेडी नमी होती है, कम से कम 25% नमी जो है आज की तारीख में सूखे कपास में भी रहती है। इस स्थिति में किसान जो है उस कपास को कहाँ लेके जाए? बात ये हुई है कि अब वो 12% से ज़्यादा नमी है तो सीसीआई खरीदेगा नहीं। अब किसान क्या करेगा बेचारा? औने पौने दाम में व्यापारी को बेच के जाए। तो कुल मिला के सरकार जो किसानों का शोषण कर रही है, आप जो है सीसीआई को खरीदने के लिए बोला है तो इतने सारे नियम लागू कर दिए सर। एक किसान ये वैसा करके जो पंजीयन के लिए
मतलब मेरे जैसे आदमी को चलाते नहीं आता हूँ, तो हमारा तो ग्रामीण क्षेत्र है ना, एंड्रॉइड मोबाइल होता है किसी के पास में, वो कैसे डाउनलोड करेगा, कैसे पंजीयन करेगा, पंजीयन करेगा तो ही कपास बेच पाएगा। तो सरकार जो है इस तरह की जो योजना बना के किसानों का बहुत बड़ा शोषण कर रही है, आर्थिक रूप से भी और वैचारिक रूप से। किसान परेशान है सर, वो अपनी फसल लेके जाए तो कहाँ जाए, ये कपास की बात हुई सर। आगे और आप जो भी पूछेंगे मक्का सोयाबीन उसके ऊपर बात करेंगे। तो फसल के उचित दाम मिल पा रहे हैं यहाँ पर? किसानों को दावा किया जा रहा है फसल के उचित दाम दिए जा रहे हैं, क्या लग रहा है किसानों को फसल के उचित दाम मिल रहे हैं? सर किसानों को उचित दाम तो नहीं मिल रहे, क्योंकि सर अभी जो है हमने जब आंदोलन किया था उसके पहले 1000-1100 रुपये मक्का खरीद रहे थे। सिंधवा मंडी की बात कर रहा हूँ, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में भी जो मंडियाँ थी वहाँ का भी हमने रेट निकाला तो 1200-1300 से सर ज़्यादा मक्का बिक नहीं रहा। इस स्थिति में किसान की सर लागत भी नहीं निकल पाती। मैं तो ये कहता हूँ सरकार से कि एक बार सर्वे करवा के 1 एकड़ में कितना मक्का पकता और कितनी लागत लगती वो निकाल ले, उसके बाद में किसानों का जो समर्थन मूल्य तय करना चाहिए। जिस हिसाब से सर अभी मक्का जो है 2400 रुपये का समर्थन मूल्य जी सरकार ने तय किया, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अभी तक मध्य प्रदेश में 2400 मक्का बिका नहीं, हमारे 500 मन में 2500-21 रुपये वो भी एक आध क्विंटल मक्का लाया था, वो मुहूर्त था, मुहूर्त वाले दिन जो वो बिका होगा 2400 या 2400 रुपये। बाकी उसके बाद में आज तक भी जो है 2400 मक्का मुहूर्त मध्य प्रदेश में नहीं। तो सरकार जो है समर्थन मूल्य क्यों तय करी भाई? सरकार हमको बता दे कि ये 2400 समर्थन मूल्य है तो उसका माउशर क्या होना चाहिए, उसके आधार पर हमको पैसा मिलना चाहिए। आपने रेट तो तय कर दिया। दूसरी मेरी मांग है सरकार से, किसान का एक फिक्स रेट कर दिया आपने 2400 समर्थन मूल्य, व्यापारी का भी करना चाहिए कि व्यापारी जो है 1500, 1600, 1400 न्यूनतम बोली नहीं लगाए, 20 रुपये बोली लगाना चाहिए। सब नियम जो किसानों पे लगाते हैं, क्या किसानी दिख रहा है सरकार को कि किसानों के पास ही इतना धन दौलत है जो किसानों को लूटने पे लगी सरकार? मेरा मानना यह है कि उनके लिए भी जो न्यूनतम रेट है वो तय होना चाहिए, व्यापारी के लिए भी। नरेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपके परिवार का एक राजनीतिक जीवन रहा है, आपके परिवार से कई लोगों ने विधानसभा, आप एक युवा नेता के तौर पर देखे जाते हैं, आगे अगर पार्टी आपको भरोसा करती है सांसद विधानसभा को लेकर, तो आपकी क्या प्लानिंग होगी, क्या विजन रहेगी अपने क्षेत्र के लिए? देखो भाई सब लंबे समय से परिवार में राजनीति करते आ रहे हैं और आज तक हमने संगठन को मौका दिया, संगठन जैसा भी सोचो हमारे सर्वमान्य रहे। नगर पालिका को स्वच्छ बनाने के लिए किस तरीके का प्रयास है नगर परिषद के माध्यम से? नगर परिषद को वैसे तो हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है स्वच्छता को लेकर, नालियों को लेकर, सीसी रोड, बाकी जो ग्रामीण था उनको पंचायत जुड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ी है, इससे काम करने में उनकी दिक्कतें आती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने निरंतर 15 वार्डों में काम करने का प्रयास करते और आगे भी करें। तो क्या लग रहा है सफाई में नगर परिषद लगातार धीरे-धीरे नंबर पर, तो इसको लेकर इंदौर को मॉडल बनाया गया है, इंदौर से कुछ सीखने के लिए काम है, क्या इंदौर से कुछ सीखकर यहाँ पर उसको आप लोगों ने शुरू किया है, गीला कचरा सूखा कचरा अलग जिस तरीके से इंदौर के अंदर किया गया है? जी भाई साहब, उसके लिए भी हम लोग सतत प्रयास करते हैं। हमारे पास स्टेचिंग ग्राउंड नहीं होने से हम लोग को प्रयास नहीं कर पाते। अच्छा, नगर परिषद को आप आर्थिक मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करने आपसे कहा है, क्या लग रहा है कि आर्थिक और मजबूत करने में कितना फायदा यहाँ पर सेंधवा को हो सकता है, और जो सेंधवा के बड़े यहाँ पर जो आयकर दाता हैं, जो कर दाता हैं, जो परिषद को यहाँ पर कर दे रहे हैं, क्या लग रहा है भविष्य में कितना मजबूत आप इसको बना पाएंगे? वैसे हम निरंतर प्रयास करते हैं उसके लिए नगर परिषद को आर्थिक आय को बढ़ाने
हम जनता के बीच में जाकर उनको मोटिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग सतत प्रयास करते हैं। ये बताइए कि सांसद विधानसभा से आवाज है, किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या क्या रोजगार बनाएंगे आपको जो मतलब लाइन को लेकर तो बड़ा, लेकिन 500 विधानसभा पूरा ट्रैवल रोजगार नहीं होने से